पहली बार इतिहास में ये हो रहा है कि जो लोग नियमित कार्य कर रहे थे, पूरा भुगतान प्राप्त कर रहे थे, उनको पहली बार संविदा पर लाया जा रहा है। कैबिनेट का जो फैसला आया है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है शिक्षकों के लिए। आंदोलन के रास्ते और कोर्ट के रास्ते इस फैसले को बदलना चाहते हैं। अभी लोकसभा में जो हाल हुआ है, आने वाले उपचुनाव में ही हाल होगा। जब सरकार पैदल हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। बस वही एक और वारंट जारी कर दे सुसाइड वाला, तो उसी दिन कर लिया जाए। अब क्या बोला जाए, जब बोला जाएगा तो वही कुछ कर लिया जाएगा, और क्या बताया जाए। तदर्थ शिक्षकों ने आज अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्क रोड स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक अपनी मांग को लेकर जीविका बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यूपी सरकार ने बिना नियम और नियमावली के तदर्थ शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव पास किया है। उन्होंने मानदेय पर असंतुष्टि जताते हुए कहा कि उन्हें भीख नहीं, सम्मान चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 जुलाई को कैबिनेट बैठक में 25 साल से कार्यरत रहे 2200 से ज्यादा तदर्थ शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है। साथ ही उन सभी तदर्थ शिक्षकों को 25,000 से 30,000 रुपए मानदेय देने का भी ऐलान किया है। लेकिन सरकार के इस फैसले से तदर्थ शिक्षकों में नाराजगी है। उनका कहना है कि तदर्थ शिक्षकों को पहले मिल रहे वेतनमान के बदले कैबिनेट के प्रस्ताव में 25,000 और 30,000 के मानदेय निर्धारण करना दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तदर्थ शिक्षकों को 80,000 से 1 लाख तक का वेतनमान के साथ पीएफ और पेंशन भी मिलती थी, लेकिन सरकार ने 25,000 और 30,000 रुपए के मानदेय के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी है। उससे तदर्थ शिक्षकों के परिवार का न तो भरण पोषण हो पाएगा और न ही बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी। उनका कहना है कि पहले तुगलकी फरमान जारी करके 25 साल से कार्यरत शिक्षकों को निकाल दिया गया और अब उनके सम्मान और वेतनमान को भी छीना जा रहा है। आंदोलन कर रहे तदर्थ शिक्षकों ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बताया और पुरानी सेवा बहाल करने की मांग भी की। अभी 2 जुलाई 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट से एक प्रस्ताव आया है, जो हम तदर्थ शिक्षकों के लिए पहली बार इतिहास में एक कार्य किया है किसी सरकार ने। तो ये किया है कि पूर्ण वेतन भुगतान प्राप्त कर रहे लोगों को मानदेय शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया। उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ एकत्र हैं। अब आप ही हमको बताओ कि आज तक आपने सुना रहा होगा कि जो लोग तदर्थ थे या जो संविदा कर्मी थे वो विनियमित किए जाते रहे हैं, नियमित किए जाते रहे हैं। पहली बार इतिहास में ये हो रहा है कि जो लोग नियमित कार्य कर रहे थे, पूरा भुगतान प्राप्त कर रहे थे, पूरे साख सहित जिनको सैलरी मिलती थी, उनको पहली बार संविदा पर लाया जा रहा है। क्या ये स्वीकार करने योग्य है? कैबिनेट का जो फैसला आया है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है शिक्षकों के लिए और इसकी हम निंदा करते हैं। और किसी भी दृष्टिकोण से जो सरकार का फैसला है ये स्वीकार्य नहीं है और हम आंदोलन के रास्ते और कोर्ट के रास्ते इस फैसले को बदलना चाहते हैं। हमें जो पूर्ण अधिकार पहले से था, जो हमें वेतन मिल रहा था, उसी वेतन को हमें पुनः बहाल किया जाए, यह हमारी मांग है। लगता क्या है सरकार निरंकुश हो गई है, काम नहीं करना चाहती है। अभी लोकसभा में जो हाल हुआ है, आने वाले उपचुनाव में ही हाल होगा। जब सरकार पैदल हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। अब ये तो सरकार जाने ने कितनी समस्याओं का सामना कराएगी। अब हम लोग को तो बधुआ मजदूर बना दिया है। बस वही एक और वारंट जारी कर दे सुसाइड वाला, तो उसी दिन कर लिया जाए। बस वही बचा है, बाकी और कुछ बचा नहीं भैया। मान सम्मान, हाँ आगे क्या कदम होंगे, मांगे नहीं। अब क्या बोला जाए, जब बोला जाएगा तो वही कुछ कर लिया जाएगा, और क्या बताया जाए। बहुत समस्याएं हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, घर की घरेलू मारी इतनी वो हैं। इस महंगाई के टाइम में लोग आगे बढ़ते हैं कि पीछे जाते हैं। इसमें तो जैसे लग रहा है कि इतना हमारा वेतन था, फिर हमको वही पुराने उस पर ला दिए हैं। जब से हमने ज्वाइनिंग की उस डेट उस पर ला दिए हैं। क्या महंगाई उसमें रेशियो में है? नहीं है ना। तो अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। मानदेय स्वीकार नहीं, हम मानदेय पे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। नहीं, जो बकाया वेतन था वो दिया। उसके बाद उन्होंने सेवा समाप्त कर दी थी। और फिर अभी इसमें जुलाई को कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया, जो कि भी जल्दी में ही शासनादेश आ गया कि आप लोगों को मानदेय 25,000 पे मानदेय पे आपको रखा जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। हमें हमारा ससम्मान वेतन वापस किया जाए।